कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। बचपन में ही राधा के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और राधा अपना घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे उसके 2 वक्त की रोटियों का गुजारा तो हो ही जाता था। अरियो कलमुही, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस खाने में नमक को कम डाला कर। नहीं मालकिन, मैंने तो आज नमक बिल्कुल कम डाला था। आप बेवजह ही बस मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। ओह, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैंने ये कड़वा जहर डाला है? खुद के खाने में मैं खुद डालूंगी। तो रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। डायन कहीं की, खुद के माँ बाप को तो खा गई, अब मुझे भी खाना चाहती है। मालती बेचारी राधा को जोर जोर से मारने लग जाती है। बेचारी राधा वहां से रोते हुए अपने घर भाग आती है। क्या माँ बाप के बाद इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा सहारा बने? क्यों आप दोनों मुझे इस दुनिया के हवाले करके चले गए? क्यों? मेरा क्या कसूर था जो आप लोग मुझे छोड़कर चले गए? बेचारी राधा वहां बैठकर रो ही रही थी कि तभी वहां एक परी आ जाती है। उठो राधा, किसने कहा कि तुम अकेली हो? देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं? राधा, मैं परीलोक की परी हूँ। मेरी दुनिया यहाँ से बहुत दूर है, पर मैं वहाँ से हमेशा तुम्हें देखती रहती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। क्या सच में? आप सच कह रही हैं परी जी? आप मेरी मदद करने के लिए आई हैं यहाँ? हाँ राधा, चलो अब मैं तुम्हें एक जादुई नदी के पास लेकर चलती हूँ, जहाँ पर तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। परी राधा को जादुई फ्रॉक की दुनिया में ले जाती है। जादुई फ्रॉक की दुनिया, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी और सभी नदियों में बहुत सारे जादुई फ्रॉक मिलेंगे। मैं तुम्हें लाल रंग की नदी में लेकर आई हूँ। यहाँ पर सभी फ्रॉक जादुई हैं और वे सारे के सारे लाल रंग के हैं, जिसकी मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। परी, क्या सचमुच ये लाल जादुई फ्रॉक हैं? क्या मेरी सभी इच्छाएं ये पूरी कर देंगे? क्या आप सच कह रही हैं परी? हाँ राधा, तुम इनमें से कोई भी एक जादुई फ्रॉक ले सकती हो। ये लो राधा, तुम ये लाल जादुई गाउन अपने साथ लेकर जाओ। राधा उस जादुई फ्रॉक के साथ जादुई नदी की दुनिया से वापस आ जाती है। हे जादुई फ्रॉक, क्या आप मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल सकते हैं? राधा के ऐसा मांगते ही राधा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल जाती है। अपने नए घर को देखने के बाद राधा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गांव में हर तरफ सिर्फ राधा की ही बातें हो रही थी, जिसे सुनकर उसकी मालकिन मालती उसके घर आती है। क्यों रे डायन, अब कहाँ डाका डाला तूने? तो मनुष्य तो थी ही, अब चोरी भी करने लग गई। मालती बेचारी राधा को जोर जोर से डांटने लग जाती है कि तभी मालती को एक जोरदार करंट लगता है, जिसकी वजह से मालती रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दे राधा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं आगे से तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी। अब मुझे बचा ले राधा। मालती वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। अब वह जादुई फ्रॉक अब राधा की हर मुसीबत से रक्षा करता है और राधा एक फ्रॉक की दुकान चलाती है। जो भी वहां से पैसे आते
वह गरीब लोगों के लिए कपड़े और खाना बांटने में लगा देती।